अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ECW मेडिकल सॉफ्टवेयर में कि पेपर स्टेटमेंट को कैसे जो है वो इनएक्टिव करते हैं ताकि पेशेंट को पेपर स्टेटमेंट ना जाए। सेकंड ये है कि ई स्टेटमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट को एक्टिव करना है, उनके लिए कौन-कौन से सेटिंग करनी होती है और उसको पेशेंट पोर्टल के साथ कैसे लिंक करना होता है। जो पेशेंट के पोर्टल होते हैं ECW सॉफ्ट में पेशेंट के पोर्टल का बहुत आसान तरीका है जिसको पेशेंट जो ECW का प्रैक्टिस मैनेजमेंट है वो लिंक किया जा सकता है और उससे फिर पेशेंट जो है अगर पेमेंट करना चाहता है तो ईज़िली वो पेमेंट भी कर सकता है। अगर लेट सपोज़ उसका कोपे बैलेंस है या कोई भी उसका अकाउंट बैलेंस है, स्टेटमेंट का बैलेंस है, वो पे कर सकता है। तो चलिए जी हम सर्च करते हैं। टॉप पे पेशेंट नुमा इंसान नुमा एक पेशेंट है जिसमें पेशेंट लुकअप उसको नाम देते हैं। मैंने टेस्ट कोई भी पेशेंट सर्च करना है वहाँ पे और मैंने टेस्ट लिख दिया, फिर टेस्ट के साथ मैंने एम प्रेस किया तो कोई भी टेस्ट पेशेंट आप ओके कर देते हैं। और जैसे मैं किसी भी पेशेंट को ओके कर देता हूँ तो हमारे साथ ही उसके साथ ही पेशेंट डेमोग्राफिक का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो हो रहा होता है। तो मैंने पेशेंट के डेमोग्राफिक पे क्लिक किया है जिसमें पेशेंट का डेमो आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, जिसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है, इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन है, लेकिन साथ ऑप्शंस का एक टैब नज़र आ रहा है बॉटम में। उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वहाँ पे ऑप्ट आउट ऑफ पेपर स्टेटमेंट, ऑप्ट आउट ऑफ पेपर स्टेटमेंट यानी पेपर स्टेटमेंट नहीं करना चाह रहा। तो उसको अगर हम यस करेंगे यहाँ पर, ये जो नो करेंगे तो नहीं, मतलब पेपर स्टेटमेंट उसको जा सकता है, वो एक्टिवेट होगा। अगर उसको मैं ऑप्ट आउट करूँगा यस में, तो यस के साथ जो है वो पेशेंट को अब स्टेटमेंट जो है वो नहीं जाएगी पेपर। मैंने ओके कर दिया है तो अब जो है वो ये सेटिंग जो पेपर स्टेटमेंट की सेटिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर दी है। अब हमारा अगला जो स्टेप है, अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप में हम जाएंगे कि हम ई स्टेटमेंट की सेटिंग को कैसे करेंगे ताकि पेशेंट को इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट जाए। जब भी हम पेपर स्टेटमेंट्स का पूरा जो एक बैच सेलेक्ट करते हैं और पेपर को पेशेंट को ई स्टेटमेंट भेजते हैं तो वो ऑप्शंस अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो सेटिंग कौन सी है। इसमें अब एक ऑप्शन आ रहा है हीलो के नाम से, जो मेन्यू बार है लेफ़्ट साइड पे, जो कि वर्टिकल फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा मेन्यू नज़र आ रहे हैं। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे पेशेंट जो है वो स्टेटमेंट का बार आप लोगों ने देख लिया है। वो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पेशेंट पोर्टल सेटिंग के साथ हमने लिंक करना है ई स्टेटमेंट को। तो टॉप पे क्या है, फीचर सेटिंग, फीचर सेटिंग पे के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे राइट साइड पे कुछ जो इनेबल ई पेमेंट कलेक्शन फ्रॉम पोर्टल, इसको यस करना है क्योंकि जब पेशेंट पोर्टल से पेमेंट करना चाहता होगा तो अगर यहाँ पे नो होगा तो पेशेंट जो है वो नहीं कर सकेगा, वो एक्टिव नहीं होगा, वो डिसेबल होगा। अब ये है कि इनेबल बैलेंस कलेक्शन फ्रॉम द पोर्टल, इसको भी यस करना होगा। और इनेबल पेमेंट ऑटो पोस्टिंग, ये जो है यहाँ पे भी ये ऑटो पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसको इसीलिए नो किया है। इसके अलावा इनेबल को पे कलेक्शन फ्रॉम द पोर्टल, इसको यस करना है, जो कि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ तो इसलिए आप लोगों को ज़रूरत नहीं है करने के लिए। मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी चेंजेस करते हैं सेटिंग में, चाहे वो पेशेंट स्टेटमेंट से रेलेवेंट हो, ई स्टेटमेंट से रेलेवेंट हो, चाहे क्लेम के सेटिंग हो, चाहे जो भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। ये देखिए आप नीचे नज़र आ रहा है, इनेबल द फीचर्स विल अलाउ यूज़र टू पे कोपे फ्रॉम द पोर्टल। इसके नीचे जो मोर इन्फॉर्मेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में बताया जा रहा है कि इस तरह आप लोगों ने पोर्टल के थ्रू जो अगर लेट सपोज पेशेंट पेमेंट करना चाहते हैं तो वो ईज़िली कर सकता है। अब ये है कि मज़ीद इसमें फ़ीचर सेटिंग में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेव। जब मैं सेव करूँगा तो ये सब तमाम तरह डेटा सेव हो जाएगा। अगर मैं सेव नहीं करूँगा तो बेशक मैं चेंजेस कर दूँगा लेकिन इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो जो एडिटिंग मैंने की है वो सेव ही नहीं होगी। इसके अलावा मैनुअल सेटिंग में हम आपको बताना चाहिए जो करंट स्टेटमेंट है वो पेशेंट को जाता है, जाएगा या नहीं जाएगा। अगर वो नो होगा तो करंट स्टेटमेंट नहीं जाएगा, जो पुराना बैलेंस है उसका स्टेटमेंट जाएगा। और इसके अलावा जो पास स्टेटमेंट है उसका भी यहाँ पे एक टैब नज़र आ रहा है जिसमें ये देखें, जिसमें पास स्टेटमेंट है यानी पिछले जो बैलेंस है उनका स्टेटमेंट जाएगा, तो वो भी साथ यहाँ पे यस होगा। सेव किया है तो वो क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये मैंने चेंजेस कर दिए है, ठीक है, ECW में,
ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को ईमेल्स की सेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि स्टेटमेंट नोटिफिकेशन पेशेंट को ईमेल के थ्रू भी मौसूल हो, तो ईमेल मैसेज सेटिंग मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है और उसमें मल्टीपल ईमेल से रेलेवेंट ईमेल, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, अलर्ट रिमाइंडर्स, ये तमाम तरह रिमाइंडर्स। इसके अलावा ईमेल्स स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन भी एक्टिव है, यस की है। तो वो हमने अब उसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो नोटिफिकेशन सेटिंग में मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है, तो ईमेल का कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी भी प्रैक्टिस का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ईमेल का सब्जेक्ट है, जिस तरह हम ईमेल लिखते हैं, कंपोज करते हैं। इसके अलावा ईमेल बॉडी है जिसमें वो प्रैक्टिस का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस नेम, और नीचे लिंक होगा स्टेटमेंट वाला। जैसे पेशेंट को चूँकि पोर्टल में उनका लॉगिन बना होगा, क्रेडेंशियल होंगे, तो ईमेल पे जैसे उसको ईमेल मौसूल होगी तो ये जो लिंक नज़र आ रहा होगा ये ईमेल में, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट जो है वो उसी जगह पे चला जाएगा जहाँ से उनको स्टेटमेंट मौसूल होगी, और वो उसमें उसका बैलेंस भी शो हो रहा होगा कि कितना बैलेंस पेशेंट का रहता है, किस किस डेट का बैलेंस रहता है। तो वहाँ पे वो ईज़िली जो है वो वहाँ पे अप्रोच कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये एक नोटिफिकेशन थी, इसको मैं ईमेल सेटिंग पे मैंने कर दी यस, वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब क्या करेंगे, हम पोर्टल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। जब हम पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होगा, उसमें हम सेटिंग करेंगे जो सेटिंग हमने यहाँ पे की है वो वाकई पेशेंट को जो हमने अभी ये स्टेटमेंट सेंड की वो किस फॉर्म में ईमेल में रिसीव होती है। ये देखें, ये उसके जीमेल में रिसीव हुई है जो हमने इन्फॉर्मेशन ईमेल के थ्रू भेजी थी, और वो यहाँ पे ये लिंक भी शो हो रहा है। अब इस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जो नीचे लिंक है वो ऑटोमेटिकली आपको पेशेंट के पोर्टल पे ले जाएगा। जो पेशेंट जिनको ईमेल आई होगी उसको लॉगिन बना होगा, तो डेफिनेटली वो वाला यहाँ पर पोर्टल, ये देखें हेल्थ पोर्टल पेशेंट का, यहाँ पे पेशेंट लॉगिन करेगा अपना, ठीक है, लॉगिन। और जैसे ही पेशेंट लॉगिन कर लेगा, ठीक है, तो पेशेंट का जो पोर्टल है ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लोड हो रहा है, ये देखें। अब क्या है, जो डैशबोर्ड पेशेंट का नज़र आ रहा है उसमें सबसे टॉप पे जो टैब है अपॉइंटमेंट में, वो कोपे 25, यानी इसकी जो अपॉइंटमेंट है 9/23/2019 को, ठीक है, या 2024 को या 25 को, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, कोपे जो अपॉइंटमेंट के ऊपर कोपे 25 लिखा हुआ है उसकी वो इजीली पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एरर दे रहा है, उसके ब्राउज़र में कोई इशू होगा तो यहाँ पे जो है वो पेमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको बता रहा है एरर जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसकी सेटिंग हो सकती है, देयर इज़ नो एरर। कोई भी ब्राउज़र आप क्रोम को यूज़ करें, मोज़िला को करें, या कोई भी बाकी जो है वो एज यूज़ करें, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। लेटेस्ट स्टेटमेंट जिस तरह उनको ईमेल गई थी वो ये है, यहाँ पर टोटल उसका जो बैलेंस है 1393, इसको यहाँ से पे कर सकते हैं, पे दिस बिल। और ये जैसे ही इसके ऊपर बिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो करेंगे सी स्टेटमेंट को देखना चाह रहे हैं कि भाई कितना स्टेटमेंट इसमें कितना बैलेंस आ रहा है, किस किस डेट का आ रहा है, पूरी डिटेल आप यहाँ पे देखें, ये देख सकते हैं। बाकायदा पेशेंट ने पेमेंट की, इंश्योरेंस ने पेमेंट की है, वो तमाम तरह डिटेल आप लोगों ने देखी। इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, अगर आप प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसकी जो है वो PDF में कन्वर्ट हो सकता है या वर्ड में कन्वर्ट हो सकता है। आप अपने डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, देख सकते हैं, और जब भी आप चाहें दोबारा लॉगिन करके पेमेंट पोर्टल के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन पोर्टल ने अवेलेबल की है उसके थ्रू आप इजीली अपने जो बैलेंस है वो कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।